assistant professor determination of the course in given center. तो बेसिक अगर प्रपोज कर रहे हैं तो एंगल ऑफ प्रपोज ये हमें दिखाता है फ्लो पावर कि हमारा पाउडर कितना फ्लो कर सकता है, जिसकी हेल्प में हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो पाउडर है हमने जो भी फॉर्मूला बनाया है, जो भी ड्रग बनाएंगे तो उसकी फ्लो रेट कितनी है, हमारा पाउडर कितना इजीली फ्लो हो सकता है। इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास हमें रिक्वायर्ड होता है कलर, जो हमें रिक्वायरमेंट्स है कलर होनी चाहिए, एक ग्राफ पेपर होगा हमारे पास में, कलर होगी, ब्यूरेट स्टैंड होगा, ठीक है, और एक ग्राफ पेपर रिक्वायरमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, अब फ्लो रेट हमारी क्या बताती है, हमारी जितना हमारी वो एंगल ऑफ फोर्स होगा उतनी हमारी उसकी अच्छी फ्लो रेट होगी, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा हमारा फ्लो हमारा एंगल ऑफ फोर्स सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, जितना हमारा थीटा कम होगा उतनी हमारी पावर की फ्लो रेट बढ़ती जाएगी, उसका बेटर उसको फ्लो होता जाएगा। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल का साइज कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो जैसे रिपीट होते हैं हमारे पार्टिकल की साइज उसकी फ्लो रेट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो सिमिलर अब हम अपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे एग्जाम में देखिए प्रोसीजर में हमें पहले करना है, तो वीडियो जिसमें लेना है, ठीक है। इसमें आपको फ्लिप की हेल्प से जो आपकी फ्लिप्स है उनकी हेल्प करके यहाँ पे फलन को सेट करना है। फलन की जो नीचे की साइड आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर रखना है, इस ग्राफ पेपर और इस फलन के बीच में डिस्टेंस होगी 2 सेंटीमीटर, जो कि हमारी हाइट को इंडिकेट करेंगे, ठीक है, एच को इंडिकेट करेंगे। अब आपको क्या करना है, वे करना है, वे 10 ग्राम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो भी आपका सैंपल यहाँ पे है आपको उसको लेना है, तो वे करना है, वे करने के बाद अब आपको सैंपल को ट्रांसफर करना है आपकी फनल में, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको आपने फनल में यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के बाद आपको फनल को हल्का से टैप करते रहना है, टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका पाउडर जो होगा उसका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा डाउनवर्ड साइड, अब पाउडर यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। अब पाउडर को यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अब हमें कब तक इसे फ्लो करना है, जब तक कि ये जो एक पाइल सेक्शन होता है हमारे फनल की टिप से लेकर हमारे ग्राफ पेपर तक, ये ग्राफ पेपर और ये जो फनल की टिप है यहाँ पे आपको इस तरह की पाइल बनती है, जैसे ही पाइल बन जाए आपको उसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपका साइड कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है tan थीटा, एंगल ऑफ फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन, तो हियर इज वेयर h इज इक्वल टू हाइट एंड r इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस हमें कहाँ से मिलेगी, ये जो आपका यहाँ पे फाइल आएगी, इस फाइल को हम हटा लेंगे, फाइल को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद आप पेंसिल के थ्रू इस ग्राफ पेपर पे सर्कल को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से डिफरेंट रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो वो रेडियस का एवरेज निकलेगा, ठीक है। उसमें आपको फॉर्मूला पुट करना है tan थीटा की वैल्यू निकालिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू 25 है, लेस देन 20, हमारे पास में उसके पास एक टेबल है, उस टेबल के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिपोज हमारे पास निकलता है, एंगल ऑफ रिपोज, और ये हमारे यहाँ पे फ्लो रेट, ठीक है। अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज हमारा, ठीक है, हम देखेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज और फ्लो के बीच में हमारे पास एक टेबल है जिसमें एंगल ऑफ रिपोज अगर हमारा मोर देन 25 आया देन हमारा ये फ्लो कैसा है, एक्सीलेंट, ठीक है। और अगर उसके अलावा ये 25 से 30 के बीच में आ रहा है तो हमारा फ्लो रेट ऐसे रहेगी वो ये हमारी फ्लो रेट बराबर होगी, ठीक है। अगर ये आया 30 से 40 तो हमारी हो जाएगी एवरेज है, ठीक है, मीडियम हो जाएगी, नजर है और इस पावर की फ्लो रेट हमारी सबसे कम हो जाएगी। इस अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे हम हमारा एंगल ऑफ रिपोज को बनाएंगे।
ऐसे दे दिए यहाँ से
Thank you.